সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৰকিলে অসমীয়া জনপ্ৰিয় দৈনিক বাতৰি কাকত অগ্ৰদূতে। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অনুষ্ঠান ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানৰ। বিশিষ্ট সাংবাদিক কনক সেন ডেকাৰ প্ৰচেষ্টাত 50 বছৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ পাইছিল অগ্ৰদূত। আৰু অনুষ্ঠানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে। এপিনে উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৰকিছে অসমীয়া জনপ্ৰিয় দৈনিক বাতৰি কাকত অগ্ৰদূতে। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অনুষ্ঠান ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈ আছে আয়োজন আৰু এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অতিথিয়ে ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক কনক সেন ডেকাৰ প্ৰচেষ্টাত 50 বছৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ পাইছিল অগ্ৰদূত। গৈছো অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। इमरजेंसी के दौरान भी जब लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ तब भी दैनिक अग्रदूत और डेका जी ने पत्रकारीय मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ असम में भारतीयता से ओतप्रोत पत्रकारिता को सशक्त किया, बल्कि मूल्य आधारित पत्रकारिता के लिए एक नई पीढ़ी भी तैयार। आजादी के 75वें वर्ष में दैनिक अग्रदूत का स्वर्ण जयंती समारोह सिर्फ एक पड़ाव पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ये आजादी के अमृत काल में पत्रकारिता के लिए, राष्ट्रीय कर्तव्यों के लिए प्रेरणा भी। साथियों, बीते कुछ दिनों से असम बाढ़ के रूप में बड़ी चुनौती और कठिनाइयों का सामना भी कर रहा है। असम के अनेक जिलों में सामान्य जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। हेमंता जी और उनकी पूरी टीम राहत और बचाव के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मेरा भी समय समय पर इसको लेकर वहां अनेक लोगों से बातचीत होती रहती है, मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती रहती है। मैं आज असम के लोगों को बचाव के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मेरा भी समय समय पर इसको लेकर वहां अनेक लोगों से बातचीत होती रहती है, मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती रहती है। मैं आज असम के लोगों को, अग्रदूत के पाठकों को ये भरोसा दिलाता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनकी मुश्किलें कम करने में जुटी हुई है। साथियों, भारत की परंपरा, संस्कृति, आजादी की लड़ाई और विकास यात्रा में भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता की भूमिका अग्रणी रही है। असम तो पत्रकारिता के मामले में बहुत जागरूक क्षेत्र रहा है। आज से करीब 150 वर्ष पहले ही असमिया में पत्रकारिता शुरू हो चुकी थी और जो समय के साथ समृद्ध होती रही। असम ने ऐसे अनेक पत्रकार, ऐसे अनेक संपादक देश को दिए हैं जिन्होंने भाषाई पत्रकारिता को नए आयाम दिए हैं। आज भी ये पत्रकारिता सामान्य जन को सरकार और सरोकार में से जोड़ने में बहुत बड़ी सेवा कर रही है। साथियों, दैनिक अग्रदूत के पिछले 50 वर्षों की यात्रा असम में हुए बदलाव की कहानी सुनाती है। जन आंदोलनों ने इस बदलाव को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। जन आंदोलनों ने असम की सांस्कृतिक विरासत
और असमिया गौ की रक्षा की और अब जन भागीदारी की बदौलत असम विकास की नई गाथा लिख रहा है। साथियों, भारत के समाज में डेमोक्रेसी इसलिए निहित है क्योंकि इसमें विमर्श से, विचार से हर मतभेद को दूर करने का रास्ता है। जब संवाद होता है तब समाधान निकलता है। संवाद से ही संभावनाओं का विस्तार होता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में ज्ञान के प्रवाह के साथ ही सूचना का प्रवाह भी अविरल बहा और निरंतर बह रहा है। अग्रदूत भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। साथियों, आज की दुनिया में हम कहीं भी रहें, हमारी मातृभाषा में निकलने वाला अखबार हमें घर से जुड़े होने का एहसास कराता है। आप भी जानते हैं कि असमिया भाषा में छपने वाला दैनिक अग्रदूत सप्ताह में 2 बार छपता था। वहां से शुरू हुआ इसका सफर पहले दैनिक अखबार बनने तक पहुंचा और अब ये ई पेपर के रूप में ऑनलाइन भी मौजूद है। दुनिया के किसी भी कोने में रहकर भी आप असम की खबरों से जुड़े रह सकते हैं, असम से जुड़े रह सकते हैं। इस अखबार की विकास यात्रा में हमारे देश के बदलाव और डिजिटल विकास की झलक दिखती है। डिजिटल इंडिया आज लोकल कनेक्ट का मजबूत माध्यम बन चुका है। आज जो व्यक्ति ऑनलाइन अखबार पढ़ता है वो ऑनलाइन पेमेंट भी करना जानता है। दैनिक কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে। ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে।